कुछ लोग कहते हैं जनाब अगर चावल पक रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं, तो उसमें पहले अगर आप नमक डाल देते हैं और बाद में वो चावल खाते हैं तो आपका वेट गेन होता है। ये तो बड़ी अजीब सी एक स्टेटमेंट है और बड़ी फनी सी स्टेटमेंट है। इस नमक का तो कोई ताल्लुक नहीं है आपके वेट गेन हो। जब पानी जमा हो जाएगा तो आपका पेट फूल जाएगा। और आप अगर इसको मोटापा कहना चाहते हैं, जो कि मोटापा तो प्रेगनेंसी के अंदर वेट पानी से नहीं गेन होता। ड्रिप्स या पानी अगर ये जो पंजीरियां वगैरह हैं अगर आपने खानी है ठीक है खाएं, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं, हेल्दी चीज़ है, लेकिन फिर उसको कंज्यूम। जनाब आज एक वेट गेन के हवाले से एक मिथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं जनाब अगर चावल पक रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं, तो उसमें पहले अगर आप नमक डाल देते हैं और बाद में वो चावल खाते हैं तो आपका वेट गेन होता है। और अगर चावल पक जाने के बाद अगर आप फिर उसके ऊपर नमक डालते हैं तो वेट आपका नहीं बढ़ सकता। इस पे डॉक्टर साहब की राय लेते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा रोशनी डालें। ये तो बड़ी अजीब सी एक स्टेटमेंट है और बड़ी फनी सी स्टेटमेंट है। इस नमक का तो कोई ताल्लुक नहीं है आपके वेट गेन होने से या वेट लूज होने से। हाँ। नमक जो है वो सिर्फ इस तरह से आपके वेट को मुतासर कर सकता है कि अगर आप नमक ज़्यादा लेते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको जिगर का आर्जा है और जिगर के आर्जे की वजह से उनके पेट में पानी जमा हो जाता है, क्योंकि जिगर जो होता है वो बेसिकली आपकी अंदर जो लहमियात, आपके जिस्म के अंदर की जो लहमियात हैं उसको बना रहा होता है। तो जब जिगर फेल होता है तो वो लहमियात बनना ख़त्म हो जाती हैं। वो लहमियात जब तक आपकी खून की शरियानों में होती हैं तो वो पानी को अपने साथ जोड़ के रखती हैं। जब लिवर वो लहमियात नहीं बनाएगा तो वो खून के अंदर जो पानी की मिकदार है वो सारी की सारी बाहर लीक हो जाएगी। सही। वो बाहर चली जाएगी खून की नालियों से बाहर, जिस्म के अंदर, पेट के अंदर, फेफड़ों के अंदर, तो पानी जमा हो जाएगा। जब पानी जमा हो जाएगा तो आपका पेट फूल जाएगा। और आप अगर इसको मोटापा कहना चाहते हैं, जो कि मोटापा तो नहीं है, वो तो पानी का जमा होना है, उसके अंदर हम मरीज को ये कहते हैं कि आप नमक का और पानी का इस्तेमाल जो है वो कम करें। वैसे नॉर्मली इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नमक का वजन से कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, नमक को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं उन लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाँ, वही बात है कि जो नमक होता है वो जब आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने साथ पानी को भी कशिश उसकी होगी उसके लिए। तो ज्यादा वॉल्यूम के अंदर खून जब शरियानों में होगा तो वो उसी हिसाब से दबाव डालेगा। नमक आप कम करेंगे तो पानी जो है वो उसके नमक के साथ जुड़ेगा ना। ये नमक हो गई, ये लहमियात हो गई, ये पानी को रिटेन करते हैं। जब पानी रिटेन होगा तो खून का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा, उसका हुजम ज्यादा हो जाएगा। दूसरी मिथ जो है वो हामला खातीन है, जब बेबी बर्थ के बाद वो कहते हैं जी पहले हमें ड्रिप लगती रही है, उसके बाद जी वो हमारा वेट या वो बढ़ गया। नहीं, उनका वेट इसलिए नहीं गेन होता। उनका वेट इसलिए गेन होता है कि वो पंजीरियां खाती हैं देसी घी में बनी हुई, बाद में ठीक है, उसके बाद पता नहीं और क्या क्या चीजें खाती हैं देसी घी की बनी हुई, और उस हिसाब से उसको यूटिलाइज नहीं करती हैं। तो बात ये है कि चाहे प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड हो या प्रेग्नेंट नहीं है, तो आपने डाइट को सिर्फ हेल्दी रखना है। और हेल्दी डाइट मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें अंडे हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, आपका गोश्त है, चिकन और मुर्गी, वो भी ग्रिल्ड सूरत में, आपके हैंडफुल ऑफ नट्स हैं, ये आपकी सेहत बनाते हैं। ये जो पंजीरियां वगैरह हैं अगर आपने खानी है ठीक है खाएं, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं, हेल्दी चीज़ है, लेकिन फिर उसको कंज्यूम भी करें। जब आप उसको खा के बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा। दूसरा, प्रेगनेंसी के अंदर वेट पानी से नहीं गेन होता। ड्रिप्स या पानी अगर जायद भी अगर आपके जिस्म में चला गया ना, एक नॉर्मल आदमी में जिसके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं उसने निकल जाना है, वो आपका वजन नहीं बढ़ा रहा। पानी कभी भी, पानी एक ऐसी वाहिद चीज है जो कि हर मोटा बंदा भी पी सकता है, उसमें कोई कैलोरीज नहीं है आपकी। नमक में भी कोई कैलोरीज नहीं है। नमक का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम ब्लड प्रेशर के मरीजों को कहते हैं कम इस्तेमाल करें। दूसरा, जिन मरीजों के पेट में पानी गुर्दों की नुक्स की वजह से या जिगर के नुक्स की वजह से या दिल के फेल होने की वजह से हो जाता है, हम ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा पानी ना जमा हो जाए नमक की वजह से, उनको हम रोकते हैं इस्तेमाल करने से। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये मिथ बिल्कुल गलत है कि ड्रिपों की वजह से फूल गया जिस्म। और हम तो पंजीरी कुछ के फिर ये भी कहते हैं कि हम तो ये भी नहीं खाते पंजीरी फिर भी हम मोटे हैं। तो बात ये है कि जब प्रेग्नेंट औरत जो है उसकी डिलीवरी होती है या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स ऐसे जिस्म में ज़्यादा पैदा होते हैं जो कि आपके अंदर पानी को रिटेन करते हैं, यानी पानी जिस्म में ज़्यादा जमा होता है। तो वो 6 महीने के अंदर अंदर जब हमल के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ जाता है। अगर आप मजीद उसको चढ़ा ना लें, पंजीरियां खाएंगे तो फिर हार्मोन का असर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो पंजीरियां और फैटी चीजें आपने खाई हैं वो फिर मोटापा तो ले आएंगी। लेकिन इट हैज नथिंग टू डू, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ड्रिपों का, पानी का,
या नमक का वेट गेन से। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरहा सादिक हमारे साथ मौजूद थी। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर फरहा सादिक की अपॉइंटमेंट लें, उनसे मशवरा कर रहे हैं, कीमती राय से आगाह होना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है डॉक्टर साहब का, तो आप डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने